इस प्रकार श्री सुखदेव जी महाराज पंचम स्कंद की कथा शुरू करते हैं, जिसमें महाराज प्रियव्रत की कथा आती है। भगवान महाराज मनु के पुत्र प्रियव्रत बड़े ही शक्तिशाली भक्त और दृढ़ निश्चयी थे। उन्होंने एक बार भगवान सूर्य को देखा और उन्होंने सोचा ये सूर्य भगवान हिमालय के पीछे जाते हैं और छाया हो जाता है, तो सूर्य भगवान का अपने रथ से पीछा किए और उन्हीं के पीछा करते करते 7 समुद्र उनके रथ के द्वारा बने। इस प्रकार आग्नेय चरित्र का वर्णन करते हैं श्री सुखदेव जी। राजा नाभि के चरित्र का वर्णन करते हैं। अग्निग्रह के पुत्र नाभि थे, जो इन्हीं के प्रियव्रत के ही वंश में थे। इस प्रकार नाभि का कोई संतान नहीं था। महाराज नाभि बड़े ही यशस्वी तपस्वी भगवान श्री नारायण हरि की साधना करते पति पत्नी वन में जा कर के तपस्या करने लगे। भगवान प्रसन्न हुए और उन्हें दर्शन दिए और भगवान ने कहा तुम्हें संतान प्राप्ति होगी। महाराज नाभि ने कहा कि प्रभु अब मैंने सारा संतान का भाव, राज्य का भाव त्याग दिया है, मैं तो तप करके आप में ही लीन होना चाहता हूँ। भगवान ने कहा मैं स्वयं अपने अंश से तुम्हारे यहाँ पुत्र बनूंगा। नाभि बोले जब ऐसा है तो श्री राधे। इस प्रकार नाभिराज और मेरु देवी के गर्भ से भगवान विष्णु के वज्र अंकुश आदि चिन्हों से युक्त ऋषभ देव का अवतार होता है। ऋषभ देव जो परमहंसों के परमहंस हैं, भगवान के अवतार हैं, और उन्होंने अहम ब्रह्मस्मि ब्रह्म सर्वस्व, अहम ब्रह्मस्मि मैं ही ब्रह्म हूँ, ऐसा भाव करके परमहंस परंपरा चलाया, जो आज भी चला आ रहा है। कई महात्माओं के आगे या पीछे सुनेंगे लिखे होते हैं परमहंस। ये परमहंस परंपरा है। मैंने भी किया 6 महीना। 6 महीना क्यों, ज़्यादा ही था, एक साल 6 महीना। सुनना है? इस परमहंस परंपरा में आपको कोई झोपड़ी, घर, कुटिया नहीं बनाना है। और कहाँ रहना है? या तो वृक्ष के नीचे रहिए या खुले आकाश में रहिए। आकाश आपका छत है और पृथ्वी आपके बिस्तर है, बिछौना है। भूख लगने पे आपको किसी से कुछ मांगना नहीं है। जो स्वयं से प्राप्त हो जाए वही आपका आहार होना चाहिए। बड़ा कठिन है। जब मैं छोटा था तभी इसको किया, बड़े होने पे तो और कठिन हो जाता है। कहते हैं ना, बांस का जब कच्चा हो तो जिधर मुड़ दो मुड़ जाता है। एक संत थे बूढ़े बाबा जी,
बूढ़े बाबा नाम से, ब्रह्मपुरी ऋषिकेश के ऊपर रहते थे। बाबा के सेवा में आने से पहले मैं वहां गया, संतों के साथ चला गया था, क्योंकि हमारी दीक्षा एक पहले हुई माता पिता के साथ, सन्यास दीक्षा बाद में हुआ। मेरे मन में था कि मैं बाबा से भी बड़ा कोई ऋषि मुनि ढूंढूंगा, संत ढूंढूंगा, उनसे दीक्षा लूंगा। पता नहीं कहां से आ गई थी मेरे खोपड़ी में, छोटी सी खोपड़ी, इतनी बड़ी बात। मैं साधुओं के साथ निकल लिया घर से। कई बार घर से भागा, पकड़े जाते थे। छोटे छोटे पांव थे, अब जो बड़े लोग हैं उनके बड़े पांव हैं। तो एक बार ऐसा भागा कि साधुओं के सत्संग लग गया, और वो साधु महात्मा सब आए अयोध्या, अयोध्या से वृंदावन, वृंदावन से सीधे हिमालय की तरफ चल गए। ऋषिकेश गए, वहां से एक संत, 4-5 संत थे, उसमें एक संत थे और मेरे दादाजी बूढ़े बाबा जी को जानते थे। उन्होंने कहा था मेरे से कि हिमालय में ऐसे ऐसे गंगा जी के किनारे एक संत रहते हैं। तो मैंने कहा इस नाम के संत? उन्होंने बोला हाँ हैं। मैं गया, दिगंबर महात्मा और उनके साथ करीब 15-16 परमहंस, सब दिगंबर। एक महात्मा बोले ये बालक आया है साधना करने। उन्होंने देखा और बोला साधना करेगा? जी। मन बना के आया है? हमने कहा जी। सारे कपड़े उतारो। तो मैंने ऊपर का उतारा, फिर बोला नीचे, ये भी? बोले हाँ। नीचे के उतारा। बोले अब सबको एक पत्थर लो, उसमें कपड़े में लपेट के और यहाँ से जितना ताकत लगा के फेंको, नीचे फेंक दो इसको। और नीचे कितना गड्ढा में जाएगा वो पता नहीं, गंगा जी पे पहुँच जाए। मैंने बोला फेंकना क्यों है? बोले दोबारा नहीं पहनना है तुम्हें। उन्होंने जितनी हमारे पास सामान थी सब फेंकवा दिया, और ऐसे नहीं कि यहीं फेंक दिया, ना ना, पत्थर में बांध के उसको और दूर फेंकवाए। ढाल थी ऐसे, और सीधे गंगा जी के नीचे कहाँ जाए, नीचे कहाँ जा रहा है 1 किलोमीटर ढाल में, पता ही नहीं है, ताकि वो कपड़ा दोबारा मिले ना इसको और ये पहने ना। अब ये तो हो गया। मैंने सोचा रहूंगा कहाँ यहाँ पे। तो मैंने पूछा, एक नए नए आते ही रहते हैं, मैंने उनसे पूछा आप लोग कहाँ रहते हैं? बोले मेरा स्थान वो पेड़ है। सबके स्थान वृक्ष थे, कुछ थे ऐसे ही चट्टान पे पड़े हुए। कईयों को तो मैंने देखा है 2-2 दिन से पड़े हुए हैं, आंख बंद है, कुछ है ही नहीं। मुझे लगा है तो बड़ा मुश्किल हो गया, कपड़ा भी फेंक दिया, अब जाएं तो कहाँ जाएं। श्री राम। मुझे ऐसा लगा कि अब मैं फंस गया। कपड़े भी नहीं है कि कहीं रोड पे जाओ कहेंगे पागल है, डंका घूम रहा है। उसके ऊपर ही रोड है, ब्रह्मपुरी के ऊपर, नीचे में जंगल, बहुत घना जंगल है। अब तो सब वहाँ तोड़ ताड़ के होटल उटल बना दिया लोगों ने, टूरिस्ट प्लेस बन गई है। एक बार मैं गया, देख के होश उड़ गया मेरा, क्या बना दिया इस जगह को। अब महात्माओं से मैं पूछूं कि यहाँ कोई ऐसी जगह बताइए जहाँ रहे हैं हम। बोले भैया इसके अलावा कुछ है ही नहीं, यहाँ पे रहो जहाँ रहना है। बड़ा पेड़ ले लो, छोटा पेड़ ले लो, पेड़ ही है हिस्से में तुम्हारे। हमने कहा, हमने बोला रात को?
बोले यहाँ दिन और रात एक समान होता है श्री राधे। हमने बोला भूख लगे तो आकाश में देखना है। एक महात्मा बोले आकाश में देखना और बोलना मुझे भोजन दे दो। 8-10 दिन इतनी परेशानी हुई हमें कि आप सोच नहीं सकते। चौथे 5वें दिन तो मैं वहाँ से भागने के लिए सोच रहा, और वहाँ से भागने के लिए निकले तो भेड़िया दिखा रास्ते में, फिर वापस आ गए। 8वें 9वें दिन फिर भागे तो बाघ दिख गया, फिर वापस आ गए। रात भर मैं सो नहीं, पेड़ के ऊपर चढ़ जाऊं, ऊपर रात को पेड़ के ऊपर चढ़ के और चुपचाप राम राम करे और क्या करे। 8-10 दिन बाद मैंने देखा ये सब के सब ऐसे पड़े हुए हैं, इनको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। सवेरे दोपहर में कभी शाम को एक व्यक्ति आता था रोटी लेकर के, सूखा रोटी। आश्रम में बच जाते थे रोटी तो वहां से इकट्ठा करके परमहंसों को बांटने के लिए, साधु महात्मा जंगल में रहते हैं, कोई लेटा है उसके सीने पे लाके 8-10 रोटी रख के चला गया। तो मैंने रोटी देखा तो मुझे लगा हे भगवान, कितने दिन बाद जो है श्री राम। उसको बड़ा मुश्किल से तो चबा चबा के मैं खाया। नीचे गंगा जी पानी पीने के लिए जाना, एक झरना भी आता था छोटा सा, तो मैंने देखा उन परमहंसों को वो रोटी को ले जा करके और पानी झरना जो आता था उसमें ऐसे दबा के ऊपर से पत्थर रख देते थे। वो रोटी धीरे धीरे फूल जाती थी। जब फूल जाती थी तो उसको निकाल के खाए, जितना खाना है खाए और बाकी पानी में बहा। फिर मैंने भी वही टेक्निक शुरू किया। बारिश आ गई, पेड़ के नीचे और छुपे, उनको देखे ऐसे ही पड़े हुए हैं, बारिश हो रही है। तो मैं पूछूं कि आप ध्यान क्या करते हैं, करते क्या आंख बंद करके? और सब मेरे से खुंदक खाने लगे कि सबको मैं पूछता था आप क्या करते हैं, तो कोई जवाब ही ना दे। फिर उन्होंने बाबा से बोला तो बाबा ने बुलाया हमको, उन्होंने बताया कि हम अपने अंदर देखते हैं। कहाँ देखते हैं? अपने अंदर। तो मैंने कहा अंदर में क्या है? तो उन्होंने बोला आज पूरे दिन तू आंख बंद करके रहेगा। मैंने कहा ये संभव है ही नहीं। मैंने कहा ठीक है, पूरे दिन तो क्या 2-3 घंटे आंख, कोई आवाज हो तो मैं एक आंख खोल के देख के फिर बंद कर लूं। अब करे क्या, इतना डर लगता था। बाघ भी दिख गया था, लकड़बग्घा भी दिख गया था, अजगर भी दिख गया था। एक बार कहीं भी आवाज हो थोड़ा सा धीरे से आंख खोल के इधर उधर करके फिर बंद कर लें। लेकिन पहले दिन का जो अनुभव था वो अद्भुत अनुभव था। भय भी था और एक अच्छा अनुभव भी था। ऐसे लगा मैंने 6-7 घंटे मैंने आंख बंद करके रखा होगा। उठने के बाद फिर आंख खोलने का मन नहीं हुआ। मन किया मैं बंद करके ही रखूं। दिखाई कुछ नहीं दिया, लेकिन अनुभव हुआ कि हमारे अंदर कुछ अजीब सी घटना हो रही है। फिर मैं दूसरे दिन किया, तीसरे दिन किया, चौथे दिन किया, फिर तो मैं उन्हीं की तरह ढल गया। 10-15 दिन के बाद महाराज जी ने बुलाया, बोले अंदर में कुछ दिखाई दिया? तो हमने बोला कभी कभी चमकता हुआ कुछ दिखता है, चला जाता है, ऐसे होता है वैसे होता है।
उन्होंने बोला, जब आंख बंद करोगे थोड़े देर के बाद, घंटा, आधा घंटा, 1 घंटा के बाद तुम्हारे अंदर दिव्य प्रकाश का प्रादुर्भाव होगा, दिखाई देगा। तुम उस प्रकाश को ही देखो। अगर वो चला जाए तो भी वहीं देखते रहो, दिखाई दे तो भी देखो और नहीं दिखाई दे तो भी देखो। उन्होंने मुझे समझाया कि तुम्हारे नेत्र पूरे दिन खुले रहते हैं और पूरे दिन में जो तुम्हारे लिए आवश्यक चीज है उन्हीं को नहीं देखता, वो अनावश्यक चीजों को भी देखता है ना। इसी प्रकार जो आवश्यक है परमात्मा का तेज है, वो दिखाई दे ठीक है, अगर नहीं दिखाई देता है वो तो भी तुम्हें वहीं देखना है, अस्थिर नहीं होना है, आंख नहीं खोलना है। 15, 20, 25 दिन के बाद तो फिर आंख खोलने का मन ही नहीं। कुछ भी हो जाए वैसे लगे बस आनंद है। ऊपर से पत्ते गिर रहे हैं, आके गिर रहे हैं, उठाने का मन नहीं है, गिर जाने का। पत्थर लुढ़क रहा है, लुढ़कने दो। फिर तो ऐसा स्वभाव हो गया, एक दिन शरीर से सांप निकल गया। अब पता नहीं मुझे, मैंने तो आंख खोला नहीं, या तो किसी ने रस्सी फेर के देखा हो, मेरे को टेस्ट किया हो, या तो वास्तव में सांप हो। लेकिन था वो ठंडा ठंडा, निकल के गया, फर्क नहीं पड़ा। इस प्रकार से परमहंस की साधना होती है। इसमें यह समझाया जाता है कि तुम्हारे अलावा जितनी भी गतिविधियां हैं वो रुकेंगी नहीं, वो गतिविधि होती ही रहेंगी, उनको तुम स्थिर नहीं कर सकते। इसीलिए तुम्हें स्थिर होना है। तुम अपने आप को स्थिर कर लो। जब तुम अपने आप को स्थिर कर लोगे तो तुम एक दशा को प्राप्त हो जाओगे, उसका नाम है परम स्थिरता। तुम्हारा शरीर, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये सब स्थिर हो जाएंगे। और ये जब सब स्थिर हो जाएंगे तो उसमें एक परम पुरुष, परम तेज का उत्पन्न होता है। उसी परम तेज का नाम है परम ब्रह्म। क्या? परम ब्रह्म, परमात्मा। कोई उसको निराकार बोलता है, कोई उसको साकार बोलता है, अलग अलग नामों से उसको जानते हैं। इस प्रकार से मैंने वहां पे एक ठंडी काटी, भयंकर ठंडी। फिर तो हमें उपदेश में बुलाने लगे वो लोग, बिठाने लगे, समझाए शीत सर्दी किसको लगता है। हमने बोला शरीर को। तो उन्होंने एक मिट्टी का ऐसे ढेला रखा था वहां पे। उन्होंने बोला, देख इस मिट्टी के ढेले को तो सर्दी नहीं लग रहा है। हमने कहा वो मिट्टी है, उसको सर्दी कैसे लगेगा। उन्होंने हंस के बोला, तू सोने का बना है क्या? तो भी मिट्टी का है।
जब उस मिट्टी को ठंड नहीं लग रहा है तो ये मिट्टी क्यों ठंडा अनुभव करेगा? देखिए पानी, इसको जब ठंड नहीं लग रहा है, तुम्हारे अंदर की पानी को ठंड क्यों लगेगा? इस प्रकार इस परमहंस साधना में सिखाई जाती है। क्योंकि जब इन पंच तत्वों को सर्दी नहीं लग रहा है तो इस पंच तत्व को सर्दी क्यों लग रहा है? क्योंकि तुम इसको लगा रहे हो। दुख इसका स्वभाव नहीं है। मिट्टी को रोते हुए देखे आपने? नहीं देखे होंगे, क्योंकि उसके अंदर आत्मा, ईश्वर की व्यापकता है, लेकिन जो अनुभव, सेंस, जिसमें अनुभव करने की क्षमता है, वो आत्मा नहीं है। इसलिए उसको सर्दी नहीं लगेगा, गर्मी नहीं लगेगा, दुख नहीं होगा, हानि का अनुभव नहीं कर सकता है वो। अगर हानि का अनुभव करे तो कुम्हार रगड़ देता है, किसान उसको जोत देता है, कितना रोता वो, धारदार हथियार से जोत देता है। पहले तो बैल थे, अब तो इतने ट्रैक्टर चला देते हैं लोग, कितना रोता वो मिट्टी, नहीं रोता। उसमें समझाया हमको कि फिर तुम्हें क्यों लगेगा ठंड, तुम्हें क्यों लगेगी गर्मी, तुम्हें क्यों होगा दुख? क्योंकि तुम अपने शरीर से अपने आप को बांध लेते हो। वास्तव में तुम मिट्टी नहीं हो, पंचतत्व नहीं हो, तुम चैतन्य हो, शाश्वत हो, तुम प्रकाशमय हो, चिन्मय हो, और तुम्हारा ये शरीर सिर्फ पंच तत्व है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। उन्होंने बताया तुम्हारे शरीर में जितनी हड्डियां हैं, ये सब, ये पत्थर देख रहे हो ना, पत्थर ही पत्थर है वहां जंगल में। हमने कहा जी वो पत्थर है, पत्थर को उखाड़ो मिट्टी, मांस तुम्हारे मिट्टी है। नस नाड़ी ये देख बह रहा है, छोटे छोटे नाली बह रही है, नस नाड़ी है। उस परमात्मा के विराट स्वरूप को उन्होंने समझाया कि जैसे विराट पुरुष का वर्णन है, वैसे ही तुम्हारा ये स्वरूप है। आत्मा को ना भूख लगती है, ना प्यास लगता है, ना निद्रा लगता है, ना वो सोता है, ना जागता है, ना वो हंसता है, ना रोता है। तुम्हारे साथ हंसने और रोने वाला सिर्फ तुम्हारा शरीर है। वह सिर्फ परमात्मा सिर्फ दृष्टा है, वो सिर्फ देखता है, वो निर्मोही है, किसी में उसका मोह नहीं है। तो उस परम ब्रह्म परमात्मा का परमहंस लोग चिंतन करते हैं। चिंतयामि परम ब्रह्मस्य जायते ब्रह्मरूपस्य। उस परम ब्रह्म परमात्मा का चिंतन करते करते यह जीव ब्रह्म का स्वरूप हो जाता है। और फिर अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्म अस्मि सर्वत्र मम रूपस्य जड़चेतन ब्रह्मस्य ब्रह्म सर्वत्र दर्शनम्। इस प्रकार मैं ही ब्रह्म हूं, मैं जड़ में भी हूं, चेतन में भी हूं, दृश्य में हूं, अदृश्य में भी हूं, और मैं ही मैं हूं। फिर वहां बोलते हैं ना हम दुखम न सुखस्य
ना लाभं न हानिनः चिदानन्दबोधसवरूपस्य चिदानन्दममरूपस्य। ना मैं हानि हूँ ना मैं लाभ हूँ, ना मैं दुख हूँ ना मैं सुख हूँ, मैं चिदानंद हूँ और मेरा स्वरूप भी चिदानंद है। सर्वत्र नित्य आनंद, सर्वत्र मम चेतना। मैं सर्वत्र हूँ, नित्य हूँ, आनंद हूँ और मेरी चेतना सर्वत्र है। इस प्रकार से इस परमहंस परंपरा में शिक्षा दी जाती है और इस परमहंस परंपरा के परम गुरु हमारे ऋषभदेव जी हैं। बोल ऋषभदेव भगवान की जय हो। और वो शीत का काल मेरे को स्पर्श किया, परंतु हमें पीड़ित नहीं किया। समझ रहे हैं ना? स्पर्श, अब तो मुझे ठंडी लगती है, उस समय कितना ठंडा था। बहुत हवा बहती है वहां पे, गंगा जी के किनारे किनारे। बरसात आया, पहले बरसात आया, पूरी बरसात। पहले मैं चट्टान के नीचे रहता था, पहले चट्टान था एक, उसके नीचे रहता था मैं। एक दिन ऐसा अनुभव हुआ कि मैं ही तो हूँ, सर्वत्र मैं हूँ, सर्वत्र सर्वस्व मैं हूँ और सर्वत्र मैं हूँ। उस चट्टान के नीचे से निकला, उसके बाद चट्टान के नीचे कभी नहीं गया, फिर तो चट्टान के ऊपर आ गया मैं, उसी पे पड़े रहते। धूप है, बरसात है, आंधी है, तूफान है, हवा है, पड़े हुए, आंखें बंद है। चींटी चल रही है, मधुमक्खी आके बैठ रहे हैं, ततैया बैठ रहे हैं, पक्षी भी कभी कभी आ जाते हैं। जानते हैं क्यों? वो सोचते हैं शायद ये मर गया। श्री राम आते हैं पास में। पहले तो मैं जब शुरुआत में बहुत डरता था, कौआ आके, मैंने सोचा कहीं आंख ना निकाल के ले जाइए। बाद में वो कौआ आता है पास में, लेकिन शरीर को टच नहीं करेगा, क्योंकि आपका तेज आपकी रक्षा करने लगता है। इतना निडर हो जाते हैं परमहंस, इतना निर्भय हो जाते हैं। वहीं की घटना है, बाघ हमारे सामने बैठा है। मैंने एक बार देखा ये बाघ है, उसके बाद मैंने आंख बंद कर दी। और आंख बंद करके मैंने अनुभव किया कि बाघ में मैं ही तो हूं, बाघ मुझ में है और मैं बाघ में हूं। परमहंसों की यही शिक्षा है। जो तुम सोई मैं हूँ प्यारे, जो तुम सोई मैं हूँ प्यारे। हाँ, जो तुम सोई मैं हूँ प्यारे, जो तुम सोई मैं हूँ प्यारे। हम में तुम में भेद नहीं है, हम में तुम में भेद नहीं है।
सुख दुख भाई, जीना मरना सुख दुख भाई। देह का भरम है खेद नहीं है, देह का भरम है खेद नहीं है। और ऋषभ जीव जी ने यही उपदेश दिया अपने पुत्रों को। सो कर को कर शिव जंतु भी, सो कर को कर जीव जंतु भी भर लेते हैं पेट जी, भर लेते हैं पेट जी। सो कर को कर जीव जंतु भी, सो कर को कर जीव जंतु भी भर लेते हैं अपना पेट जी, भर लेते हैं अपना पेट जी। मानुष जन्म से ब्रह्म न पाया, मानुष जन्म से ब्रह्म न पाया, मानुष जन्म में ब्रह्म न पाया, मानुष जन्म से ब्रह्म न पाया। मानुष जन्म से ब्रह्म भय नहीं, मानुष जन्म से ब्रह्म भय नहीं। हरदम रहेगी खेद रे, हरदम रहेगी खेद रे। जन्म मरण का चक्कर चलेगा, जन्म मरण का चक्कर चलेगा, जन्म मरण का चक्कर चलेगा, जन्म मरण का चक्कर चलेगा। बनोगे नाना जाति, बनोगे नाना जाति। कभी चींटी कभी कौआ पक्षी, कभी चींटी कभी कौआ कभी हिंसक कभी हाथी, कभी हिंसक कभी हाथी। परम ब्रह्म को जानो रे बंदे, परम ब्रह्म को जान रे बंदे। कर ले आत्म ज्ञान रे, कर ले आत्म ज्ञान रे। सुख दुख देह नहीं है तेरा, सुख दुख देह नहीं है तेरा। सच्चाई सुख दुख देह नहीं है तेरा, सुख दुख देह नहीं है तेरा। कोई सच्चा पहचान रे, कोई सच्चा पहचान रे। परम ब्रह्म परमात्म अंश तू, परम ब्रह्म परम ब्रह्म परमात्मा अंश तू, परम ब्रह्म परमात्मा अंश तू। तू ही है भगवान रे, तू ही है भगवान रे, तू ही है भगवान रे, तू ही है भगवान रे। परमहंस की साधना, परमहंस की साधना। परम तत्व का ज्ञान रे,
परम तत्व का ज्ञान जिसने करी है परमहंस साधना, जिसने करी है परमहंस साधना, जिसने करी है परमहंस साधना, जिसने करी है परमहंस साधना। किया सभी का कल्याण रे, किया सभी का कल्याण रे, किया सभी का कल्याण रे, किया सभी का कल्याण रे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ वासुदेव कृष्णा, 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 गोविंद कृष्णा, गोविंद कृष्णा, गोविंद कृष्णा, गोविंद कृष्णा, गोपाल कृष्णा, गोपाल कृष्णा, गोपाल कृष्णा, गोपाल कृष्णा, हे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। इस प्रकार की परमहंस साधना होती है। अभी बहुत सी बातें हैं इसमें, अब यहाँ संक्षिप्त में हमने बताया आपको, लेकिन इस साधना कर परमहंस साधना करने के बाद ऐसा लगता है जीवन में कुछ और नहीं है। 1.5 साल मैं वहाँ रहा, 1.5 साल के बाद मैंने आग्रह किया कि बाबा मुझे दीक्षा दे दीजिए। दीक्षा हो रही थी, परमहंस दीक्षा होती है, पूरा पका के तब दीक्षा देते हैं वो लोग कच्चे को दीक्षा नहीं देते ना, जब पूरा पक के तैयार होगा तब दीक्षा। हमारे साथ वाले थे, उनकी दीक्षा हो गई। जब हम भी बोले कि हमें भी दीक्षा दे दीजिए, बोले नहीं तुम्हें दीक्षा नहीं होगी। हमने बोला ऐसा क्या अपराध हुआ मुझसे? उन्होंने बोला तुम्हारा गुरु ही कोई और है। श्री राम। उन्होंने बोला अब इसी गंगा जी के किनारे किनारे तुम जाओ, और मैं गंगा जी का किनारे किनारे, उन्होंने बताया यहाँ से जाओगे गंगा जी सरजू जी से मिलेंगी। गंगा जी जब सरजू जी से मिलेंगी तुम सरजू के उस पार हो जाना, फिर सरजू जी के किनारे किनारे चलना। चलते जाना, तुम्हारे गुरु तुम्हारा प्रतीक्षा करेंगे। गंगा जी तक तो समझ आ गई। 6 महीने में जाके शुक्र क्षेत्र पहुंचा मैं। धीरे धीरे चलते चलते पूरी बरसात चले हम, और नवरात्रे का बाद का समय है। नवरात्रे लगते लगते मैं सरजू जी पहुंच गया था। पितृपक्ष चल रहा हुआ, नदी के किनारे लोग पूजा कर रहे थे। उसके बाद मैं सरजू जी के किनारे चलना शुरू कर दिया। नवरात्रा समाप्त होते होते मैं देवरिया अपने गुरुदेव के पास पहुंचा। थोड़ा थोड़ा ठंडा हो रहा था। हमारे गुरु भाई थे राम शरण दास जी महाराज, बड़े बड़े जटा, उनकी आवाज बहुत सुरीली थी, बहुत सुंदर भजन गाते थे, नाम संकीर्तन बहुत प्रेम से करते थे।
चिमटा बजा के नाम संकीर्तन करते। जब मैं चल रहा था उस समय पता नहीं क्या हुआ मुझे, दिन में चलता था रात को रुकता था, उस समय में रात को भी चलने लगा। शरीर की ऊर्जा बदल गई या ऊर्जा उठ रही थी, क्या हुआ, मैं रात को भी चलने लगा। रात को थोड़ा विश्राम करें, मध्य रात में विश्राम करके 2 बजे 3 बजे चलना शुरू कर। सरजू जी के किनारे किनारे चलते गए। बाबा ने हमारे गुरु भाई राम शरण दास जी को भेजा कि बच्चा जाओ, एक बालक साधु आ रहा है, उसको लेके मेरे पास आओ। उस इलाके में इतने बबूल के पेड़ हैं, मेरे पूरे पांव श्री राम कांटा ही कांटा। जैसे ध्रुव जी को लगा था ना, वैसे ही मुझे भी कांटा, बहुत सारा कांटा लगा था पांव। निकालें, नदी के किनारे मुर्दे का कपड़ा मिल जाए तो पांव में बांध लें। और कौन कपड़ा देगा वहां? श्री राम। मुर्दे के कपड़ा होता है ना, फेंक देते हैं नदी के किनारे, उसको फाड़ा, वृक्ष का छाल लिया, पांव के नीचे लगाए, पट्टी जैसे बांध लिए, कांटा थोड़ा कम चुभेगा। बुद्धि से थोड़ी काम ली मैंने, दर्द होता था। तो सुबह सुबह 4:30 बज रहा होगा, थोड़ा थोड़ा कोहरा पड़ना शुरू हुआ था। उस समय नदी के किनारे रहता है। मैं आ रहा था तो राम शरण दास जी महाराज मुझे देख लिए, ओए बालक भगवान। हमने कहा ये कौन आ गए भैया? तो मैं कुछ बोला नहीं, परमहंस का बुखार था उस समय, बढ़िया चढ़ी हुई थी। हाँ, उसमें सिखाया जाता, कुछ बोले कोई सुनाई नहीं देता तुम्हें, सीधे सिखाते हैं कोई भी कुछ भी बोल रहा है तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा है, ऐसा भाव रखना है। मैं चलता आ रहा हूँ, जब पास आ गए तो बोले बहरे हो क्या, इतने जोर जोर से चिल्ला रहे हैं हम। तब मैंने सर उठाया अपना, बोले बाबा ने बुलाया है तुम्हें। तो मैंने बोला कौन से बाबा? सरकार ने बुलाया है। बोले कौन से सरकार? बोले देवराहा बाबा सरकार। सुनते ही मेरे शरीर में जैसे होती ना, चलने में सिकुड़ाव होती है, एकदम शरीर ऐसे ढीला हो गया। हमने कहा जहां से भागे थे वहीं पे पहुंच गए। मन में था कि इनसे भी बड़ा गुरु प्राप्त करेंगे, और वहीं पहुंच गए। आए, उस समय बाबा दातून कर रहे थे बैठकर। पहला दर्शन हमारा, पहले दर्शन बचपन में हुआ। जब उस समय आया तो बाबा दातून कर रहे थे मचान पे। बाबा दातून करते थे, यहाँ वृंदावन में भी करते थे, रोज करते थे। हम लोग बबूल की दातून लेके आते थे रोज, ताजा और सुंदर अमनिया करके बना के रखते थे। बाबा दातून रोज करते थे, दंत धावन बोलते हैं। तो जब मैं पहुंचा, बाबा मचान पे बैठ के दातून कर रहे थे। राम शरण दास जी महाराज बोले सरकार ये बालक भगवान आ गया है। तो बाबा ऐसे दातून करे, अरे बालक आ गया है, अरे राम शरण माँ जी सरकार, इसको ले जा सरजू जी में गोता लगवाओ, स्नान करा के ले आओ। मैं गया, स्नान किया। उस समय छोटे छोटे जटाएं थी हमारी, उन जटाओं में इतने वो थे, क्या बोलते हैं, जू क्या बोलते हैं, जू ही बोलते हैं ना, जुआ, इतने थे कि आप सोच नहीं सकते।
परमहंसों में उसको हटाना पाप मानते हैं। अगर गिर जाए तो उसको उठा के ऊपर रखो दोबारा। हाँ, सिखाई जाती है। हिंसा बहुत बड़ा पाप माना जाता है उसमें। आए, दीक्षा हो गया। दीक्षा होने के बाद बाबा ने बोला गुफा पे भेज दो इसको, साधुओं में रहेगा। अब वहाँ गए तो वहाँ तो 1001 साधु होंगे। और मेरी तो जटाएं इतनी इतनी थी, यहाँ तक ऐसी जटाएं, और इतने जूं, ना कोई पास में बैठने दे, ना तो पंगत में खाने दें। मैं भी अपना अलग थलग रहता था। और वहाँ भी मैं, लीची की पेड़ थी, उस लीची के पेड़ के नीचे ही पूरा 1 साल निकाला। लीची था, आम था, बड़े बड़े पेड़ थे लीची के, कुआं था पास में। 1 साल मैंने उसी के पास निकाला। ऐसे ही पड़े रहते थे। बाबा ने एक बुलवाया मुझे। बाबा बोले बच्चा तू चले जा सरजू जी के, किसी ने शिकायत की होगी कि ऐसे ही है, पागल जैसा है ये। भोजन की घंटी बज गई, इधर घंटी नहीं बजी तो क्यों जाए। श्री हाँ, उधर की घंटी, आप लोग तो घंटी बजते ही श्री राधे। भूख हो या ना हो, डर ये रहता है कहीं खत्म ना हो जाए। सच बात है ये। आदमी को भूख हो या ना हो, उसको रहता है कहीं खत्म ना हो जाए। और हमारा सिद्धांत था, आज भी मैं सबको खिला के खाता हूँ। मैं सबको खिला के ही खाता हूँ। सब लोग खा लेते हैं, घंटा आधा घंटा के बाद ही में कोई आ गया अचानक प्रसाद। कई बार होता है ना बच्चे, तुम लोग देखते हो। फिर मैं अपना प्रसाद उसको भेजता हूँ। शुरू से ही आदत है मेरी, सब कोई खा ले तब मैं खाता हूँ। तो घंटी बज जाती थी, वैसे ही पड़े। अंदर में घंटी नहीं बजी तो कहीं नहीं जाना। तो वहाँ एक पुजारी जी थे, बहुत दयालु महात्मा। उनको हम लोग कभी कभी बाबा भी कहते थे। सब महात्मा को बहुत मानते। कुछ न कुछ कोई आया तो कुछ न कुछ, बड़ी बड़ी सफ़ेद दाढ़ी थी, सफ़ेद बाल थे उनके। देखते ही पूछते, बालक भगवान कुछ खाए हो? आओ इधर आओ। ठाकुर जी का प्रसाद या कुछ भी रखा हो, उनके पास हमेशा कुछ मिलता था। मुझे लग रहा है उनके पास कोई सिद्धि थी। जाते अंदर और दोने में भर के ले आते। अच्छा बालक भगवान एक खा लो। शिकायत किया किसी ने कि ऐसे ही है, इसके सिर में इतने जूं हैं, फलाना है, ढिकाना है। बाबा ने बुलवाया। बाबा बोले बच्चा तुहार नाम का रखे हैं हम? हमने कहा देवदास। अच्छा देवदास, तुम्हें हमें आज्ञा देते हैं, सरजू जी के उस पार जंगल में चले जाओ। मुझे बड़ी खुशी हुई। सरजू जी के जंगल में तुरंत, कपड़े तो रखते नहीं थे हम। अब जो कपड़े थे कमर में लपेट के रखते थे। लंगोटी पहन लिया, दूसरी लंगोटी भी कमर में लपेट के रखते थे सुखा के। सीधे दंडवत किए, प्रसाद दिया बाबा ने, सरजू जी के उस पार चले गए। जाके इतना शांति मिला। जंगल, सियार, जंगली कुत्ते, बाघ तो तेरी लकड़ बग गए, नीलगाय, हिरन। ऐसे लगा मैं अपने देश में आ गया हूँ। एक बबूल का बहुत पुराना पेड़ था, उसी के नीचे मैंने अपना आसन जमा लिया। 2-3 दिन निकला। अब 2-3 दिन के बाद यहाँ खाने की आदत पड़ गई थी आश्रम में। देर सवेर खाते तो थे ही, भूख लगा।
फिर मैं बबूल के पेड़ पे चढ़ा और चढ़ के देखने लगा यहाँ खाने के लायक कुछ है या नहीं। तो सामने में गन्ने की खेत थी, गन्ना बो रखा था किसानों ने। मैं गया, 3-4 गन्ने उखाड़े और ले आए। 2 खा लिए और 2 कल के लिए रख दिया। गन्ना खाने में ताकत भी लगती है ना, और अभ्यास था नहीं, दर्द करने लगा ये। हमने कहा बाद में खाएंगे। अब तो हमारा रोज का काम हो गया। फिर मैंने सोचा अब गन्ना लेके कौन जाए, गन्ना के खेत में ही बैठ करके श्री राधे। अब गन्ने के खेत वाला कुछ दिन बाद आया, उसने देखा इतना छिलका पड़ा है, कौन है ये, हमारा गन्ना सारा खा गया ये। और वो ढूंढते 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 मेरे पास पहुंच गया। और मैं गन्ने का पत्ता लेके आता था अपने साथ, जिसको खा लिया उसको क्या किया, पत्ते के ऊपर ऐसे झाऊ की और लकड़ी लेकर के मैंने ऐसे थोड़ा छाया जैसा बना दिया था वहां। बोला हे महात्मा जी, हमने आँख खोला, ऐसे ही पड़े हुए थे नंग धिड़ंग मिट्टी में। उधर में गन्ने को ऊख बोलते हैं, ऊख बोलते हैं। हमार ऊख को आप उखाड़ उखाड़ के खा रहे हैं और ऊख के पतई से आपने झोपड़ी भी बना लिया। हमने बोला अरे भैया किसका ऊख है वो, ना तुम्हारा है ना हमारा है। मैंने उसको ब्रह्म ज्ञान सुनाया, उसको असर ही नहीं हुआ। बोला अगर हम पकड़ लेंगे ना गन्ना के खेत में तो समझ लीजिएगा। हमने कहा पकड़ में आएंगे तब ना। श्री राम। अब फिर मैंने नियम बनाया, 3:30-4 बजे एकदम अंधेरे अंधेरे में गए, गन्ना चूस के और आके पूरा दिन आनंद से। अब गन्ने की खेती कटाई शुरू हो गई। तो पास में ही एक ग्वारिया रहता था, ग्वाला भैंस वगैरह रखा था। मुझे देखता था जाते हुए, कोई छावनी जैसा बना के रहते हैं लोग। तो उसकी जो पत्नी थी वो मेरे को देखती थी जाते आते। तो गन्ना कट गया, फिर मैं भी जाना बंद कर दिया। बबूल के फल कभी ये कभी वो ऐसे शांति से निकलने लगा। फिर वो दूध लेके आने लगी मेरे लिए, माता जी दूध लेके आने लगी। फिर हमने सोचा ये मोह माया का चक्कर पड़ेगा, अब ये जगह छोड़ो। कुछ दिन पिया दूध, तो दूध पी के रहने लगे। फिर मैं वहाँ से जाने लगा तो उसका पति वहाँ भैंस चरा रहा था। बोला कहाँ जा रहे हैं बाबा जी? हमने कहा सारी पृथ्वी हमारी है, कहीं जाएं। बोला उधर में कोई नहीं रहता, यहीं पे दूध मिलेगा आपको, वहाँ नहीं मिलेगा। तो हमने कहा कोई बात नहीं। थोड़े दूर पे एक 2-3 पेड़ की झुरमुट था, वहाँ लग गए हम। 2 दिन बाद जादव थे, वो दही और गुड़ लेके पहुंच गए मेरे पास। बोले खा लीजिए, ये जंगल है, यहाँ कुछ नहीं है। फिर हमने बोला दही मैं नहीं खाऊंगा। उस दिन तो खा लिया, फिर रोज दूध देते रहे। तो मैं 2 साल दूध पी के रहा। एक समय वही दूध पीते रहे। फिर बाबा का आदेश आया, आश्रम में आए। तब तक मेरे जटाएं यहाँ तक नीचे तक हो गई। आश्रम में पहुंचे, सब ने बोला भगाओ इसको, भगाओ भगाओ यहाँ से। बोले मुंडन करो इसका, तब रहेगा आश्रम। फिर मुंडन हुआ हमारा। बाबा ने मुंडन करवाया, पूरा संस्कार करवाया। उसके बाद आदेश दिए बच्चा गौ सेवा करो। गौ सेवा करने लगे। 1.5-2 साल गौ सेवा किए। फिर बाबा ने आदेश किया महंत जी को कि उसे हमारे सेवा में भेज दो। बाबा की सेवा में मैं ही एक ऐसा साधु था जो सबसे कम उम्र में गए। बाबा ने कहा मेरा आदेश है, उसको सेवा में भेज दे। मैं गया तो सुबह सुबह महंत जी को दंडवत करने जाते थे हम लोग, सुबह और शाम। तो बुलाए इधर आओ।
डरते थे हम लोग बहुत उनसे, डंडा रखते थे हमेशा, कभी भी मार देते थे। हाँ, बिना देखे ही मार देते थे, कहाँ लगे कोई पता नहीं है। तो गए तो बोले इधर आओ, गुड़ देते थे रोज हमको, इतना गुड़ देते थे। गुड़ दिए, बोले आओ पास में आओ। दूर से ही से हाथ करके लेते थे हम लोग, डर लगता था उनको मतलब पास में जाने में। हम लोग जी अरे और पास में आओ। तखत पे बैठे थे, हमारे जैसे ही कंधे पे हाथ लगे मैं नीचे हो गया ऐसे। हमने कहा पता नहीं क्या हो रहा है। बोले सीधा खड़ा हो। गले लगाया उन्होंने, बोले देख परमात्मा की सेवा में जा रहा है तू, ईश्वर की सेवा में जा रहा है तू। अहो भाग्य है तुम्हारा, अहो भाग्य है तुम्हारे जननी का, माता पिता का, जिसने तुम्हें जन्म दिया। जा अपना आसन वगैरह बांध के आओ मेरे पास। उस समय मुझे दोबारा रोना आ गया। आए, इतना गुड़ दिए मुझे, बोले रोज इतना इतना खाना। चश्मा पहनते थे, मैंने उनको देखा चश्मे से आंसू निकलता हुआ। तो उस समय में बाबा सरकार की सेवा में आए। बच्चे तो थे ही, थोड़ा उतना ज्ञान नहीं था, लेकिन कहते हैं ना कि कृपा ही ज्ञान बन जाता है। बाबा ने कृपा किया, उसके बाद आज तक उनके चरणों की कृपा से उनकी सेवा कर रहे हैं और ऐसी अनुभूति रखते हैं। बाबा ने कहा है हमें कि देवदास मैं तुम्हारे हड्डी से भी सेवा लूँगा। एक बार नहीं कई बार बोला है बाबा ने कि देवदासवा हम तुम्हार हड्डी से भी सेवा लेंगे। समझ रहे हैं ना? तो ऐसी कृपा होती है गुरुदेव की। आप लोगों के ऊपर भी गुरुदेव की असीम कृपा बनी रहे, मेरे ऊपर भी बनी रहे। ऐसे ही हम लोग सब मिलजुल करके बाबा सरकार की चरणों की सेवा और उनके बताए हुए मार्ग पे चलें, उनके दिए हुए मंत्र का जाप करें। कभी भी गुरु विमुख न हो, ऐसा ध्यान रखिए। हमेशा गुरुदेव के सन्मुख रहिए। सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। श्री देवरहा बाबा सरकार की जय हो। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय हो। प्यारी यमुना मैया की जय हो। जय जय श्री राम।